राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, जो कि 14th को होने वाला है, यानी कि पितृ विसर्जन जिस दिन हमने करने हैं उस अमावस्या को जो है कनकन सूर्य ग्रहण है। लेकिन ये भारत में कोई अफेक्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अफेक्ट की बात करूँ तो जिधर होता है ग्रहण वहां तो असर करता है, लेकिन हम कितनी भी दूर रहे, मैं मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देख लो, कहीं पर भी मैंने जब जब ग्रहण आया तब तब आपको यही समझाया है कि अफेक्ट आता है। देखो, अगर 75% से 100% जो है वहां पर आएगा, 100 to 75% to 100% अगर यूएसए में आएगा, ठीक है, अमेरिका में आएगा, वहाँ की जगहों पे आएगा, तो यहाँ पर ये तो नहीं है कि भाई इधर कुछ भी असर नहीं होगा उसका या कुछ इफेक्ट नहीं होगा। डेफिनेटली जहाँ एक आता है, यहाँ 25% होगा, लेकिन 25 से 50% होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि ये जो है समझने वाली चीज़ है कि भाई यहाँ पर भी होगा ही असर, ठीक है। भारत में नहीं दिख रहा तो सूतक मान्य नहीं है। रात के समय में हो रहा है तो आप लोग तो मोस्टली सब लोग सोए ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को तो भारत में तो कोई आपको फर्क पड़ने नहीं वाला, कोई आप रात भर जागोगे थोड़ी ना। हाँ, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो इस समय पे अपने स्पिरिचुअल अपने आप को जो है इन्हांस करना चाहते हैं, अपने आप को और शक्तियाँ प्रदान करना चाहते हैं, वो लोग जागरण करते हैं और वो लोग जो है अपने मंत्र सिद्धियाँ करते हैं। उस चीज़ के लिए आपके पास ये टाइम और ये अपॉर्चुनिटी जो है वो खुली हुई है, आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी उसके बाद ये ग्रहण जो है वो क्या क्या अफेक्ट लाने वाला है, देखो यहाँ वो थंडर स्टॉर्म होंगे, यहाँ पर आपको पानी से रिलेटेड समस्याएं दिखेंगी, आपको सुनामी वगैरह आने की, उसके बाद लड़ाइयाँ झगड़े, युद्ध, ठीक है। जहाँ पे ऑलरेडी एक युद्ध चल रहा है, ऑलरेडी परेशानियां चल रही हैं, वहाँ पे उधर भी इतना अफेक्ट आएगा कि वहाँ पर भी युद्ध जो है वो बढ़ता हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हुई, लड़ाइयाँ बढ़ती हुई। तो हमें अपने स्तर पे, यानी कि जो हमारे साथ घट रहा होता है उसे भी, और उसके बाद वहाँ पर भी हमें यह ध्यान रखना पड़ता है। आपकी पत्री के अंदर अगर सूर्य ग्रहण जैसी संभावना होती है तो मैंने आपको बहुत बार बताया भी है इस चीज़ का, किस तरह से होती है, कैसे होती है। अगर सूर्य कहीं पे भी कमजोरी लिए हुए है या ग्रहण जैसी स्थिति बनती हुई है, या राहु या केतु के मतलब साथ कुछ रिलेशन बनता है उसका, या तो वो बैठा हुआ है उसके साथ या दृष्टि कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ें दोनों जो हैं अगर हो रही हैं तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आपकी लाइफ में भी आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, आप देखो कि सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि छोटे छोटे जो सिविल वॉर्स हैं वो, ठीक है, उसके बाद आप न्यूक्लियर पावर भी यूज़ करने की कंट्रीज कोशिश करेंगी, ठीक है। अब अगर हम भारत के वेस्टर्न पार्ट की बात कर लेते हैं, भारत के कहाँ पे असर आ सकता है, तो भारत के वेस्टर्न पार्ट के अंदर भी जो है कुछ ना कुछ असर आएगा। पीओके में भी आपको दिक्कतें दिखाई देंगी, ठीक है, उधर भी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगी। अब उसके बाद ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर भी लोग कुछ इस तरह से करेंगे नहीं या इफेक्ट नहीं आएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया कि 25% से लेकर 75% तक का, तो 50% तक का तो यहाँ पर भी रहेगा, 75 से लेकर 100% तक जहाँ है वहाँ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो भड़काऊ भाषण होंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना होगा, ठीक है, और आपस में लड़ाई झगड़े जो है वो राजनीतिक तौर पे होंगे, और उसके बाद यहाँ पे खेती बाड़ी के अंदर भी कुछ नुकसान संभव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिसको कह सकते हैं एग्रीकल्चरल लॉस, ठीक है, यहाँ पे वो भी संभव है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म और बिजली कड़कना जिसको कहते हैं, और जंगलों में आग लग जाना, या पानी से रिलेटेड कुछ ना कुछ फ्लड हो जाना, या कहीं मतलब वॉट एवर पानी के साथ स्तर बढ़ जाना, कुछ दिक्कतें आना, पानी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे यूएसए में जो है सदर्न स्टेट्स के अंदर भी दिक्कतें, और या भारत के भी सदर्न पार्ट्स के अंदर कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो दिखाई देंगी। तो मेरे हिसाब से तो जितना मैंने इस चीज़ को समझा है, मेरे हिसाब से तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि दिखाई देंगी। इस ग्रहण का अफेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो जिस दिन ग्रहण है उस दिन आपने मॉर्निंग के अंदर, जैसे दोपहर में मैंने आपको एक वीडियो आई है जिसमें मैंने बताया पितर कैसे विदा करें, ठीक है, वो आपने कर लेना है। वो करने के बाद
जो अर्ली मॉर्निंग उसी दिन की 14 तारीख की सुबह है, उस दिन सूर्य को आपने ज़रूर जल प्रदान करना है सभी राशियों के लिए, ठीक है। मैं किसी स्पेसिफिक राशि को नहीं कह रही कि हाँ आपके लिए ऐसा होगा या वैसे होगा, वो चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो आपने मॉर्निंग के अंदर सभी ने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना है। नहीं करना आता तो आप सुन लो, ठीक है। उसके बाद ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः करके जो है आप सूर्य को जल अर्पण कर देना। और भी अगर आप कोई मंत्र लेना चाहते हैं सूर्य की आराधना करने के लिए तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप सूर्य की आराधना करके थोड़ी देर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग मेरे कहने पे मेडिटेशन ज़रूर करना, थोड़ा ध्यान करना, तो आपके लिए जो है रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, ठीक है। मन करे तो आप अपने आप से सूर्य भगवान से बात करें, बैठकर वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ डिस्कस करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको इतना समय मिलता है तो वो भाव से करना होता है, ऊंचा ऊंचा बोल के करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने भाव से आप जो है ये बातचीत सूर्य देव से कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये समय जो है मैंने आपको बताया शाम को रहेगा। अब शाम के समय में आपने ऑलरेडी, हमने अपने हिसाब से काफ़ी चीज़ें जो हैं दान कर दी, ठीक है। हमने पितरों की अमावस्या जो थी उसकी वजह से हमने काफ़ी चीज़ दान पुण्य सारा दिन किया, ठीक है। तो हमें इतना अफेक्ट आना नहीं चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी दान कर दिया। उसके बावजूद भी अगर आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं, देखो उसके लिए कोई भी चीज़ जो है वो नहीं सोचनी चाहिए, जब भी दान करना है आप तभी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले दिन जो हम लोग नवरात्रों की तैयारी करेंगे, हम लोगों के नवरात्र होते हैं, नव वर्ष शुरू होने वाला होता है, तो यहाँ पर क्या है, आप आराम से शांति के साथ सोइए, कोई परेशानी नहीं। बस थोड़ा आपको इतना करना है कि आप कोई भी चीज़ जो भी आप देना चाहते हो, आप केले देना चाहते हो, आप तिल दान करना चाहते हो, आप जो भी कुछ दान करना चाहते हो उसे सपरिवार सब लोग हाथ लगा दो उस टाइम पे। उसके बाद तो आप निद्रा में हो, ठीक है, हाथ लगा दो या अपने सिरहाने रख लो और अर्ली मॉर्निंग आप भंडर को दे दो, ठीक है। आप उनको दे सकते हो क्योंकि ये जो ग्रहण का दान होता है, ये भारी दान भंडर कोई जो है सूट करता है, वही उसे पचा पाते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर आप वो दान कर दोगे तो ये चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बाकी छोटी मोटी डिफ़िकल्टीज जो आएंगी उसको तो मैंने आपको समझा दिया, तो आपको खुद भी हैंडल करना पड़ेगा जैसे समझाया। बाकी देखो जो कुदरत ला रही है उस चीज़ को हम बड़े स्केल के ऊपर रोक नहीं सकते, लेकिन हम प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। हर एक इंसान को हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करनी पड़ती है कि भगवान, हम अगर सुखी हैं, हम अपने लिए सुख के लिए मांग रहे हैं, तो सबका भला करना। जब हम ये बोलते हैं ना सबका भला करना, तो उस सब में हम भी खड़े होते हैं, हमारी भी बारी आती है उस चीज़ में। तो अपना भला मांगने से पहले सर्वद का भला मांगना है, सबका भला मांगना है, ठीक है। तो आपने सिर्फ ईश्वर के आगे ये प्रार्थना ज़रूर करनी है उस दिन कि विश्व में जो है शांति बने, कल्याण हो सबका और सबकी बेहतरी हो, ठीक है। अब करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।